नमो मित्रों, शिक्षा शास्त्र में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर उपस्थित हूँ संवाद सूक्त। संवाद सूक्त बहुत एक महत्वपूर्ण है, इससे भी बिल्कुल प्रश्न रहता है। तो पिछले बार भी पूछा गया है, कई बार देखा गया है कि संवाद सूक्त इत्यादि से रहता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा चाहें कि पूर्वार्व संवाद, समापन संवाद इत्यादि सारा लेकर उपस्थित हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्वार्व संवाद ऋग्वेद का दशम मंडल का 10:95 का है। अब यहाँ पर में चलेंगे हम लोग क्रमशः फटाफट चलेंगे। पूर्वार्वशी संवाद है ऋग्वेद के 10:95 में। ऋग्वेद का 10:95 सूक्त संबंध है पूर्वार्वशी संवाद सूक्त से। ठीक है, अब चलेंगे कर रहा है कि पूर्वार्वशी संवाद सूक्त के ऋषि हैं पुरुरवा। पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त की ऋषिका हैं उर्वशी। पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त का देवता है पुरुरवा और उर्वशी। ठीक है, पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त में कुल मंत्र हैं 18। कुल कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। ध्यान रखना है ये बात, 18 मंत्र है कुल। उसके बाद संवाद सूक्तों का संबंध है ऋग्वेद से। 9 वै स्त्रीणानि सख्यानि सन्ति, यत्र यह मंत्र संबंध है पुरुरवा उर्वशी संवाद से। ठीक, हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे, यह मंत्र संबद्ध है पुरुरवा उर्वशी संवाद से। वचांसि मिश्रा शृण्वावहैनु, यह मंत्र संबद्ध है पुरुरवा उर्वशी संवाद से। श्रिये गावो न धेनवो नवंत, यह मंत्र संबद्ध है पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त से। अंतरिक्ष प्राम रजसो विमानी मुप, यह मंत्र संबंध है पुरुरवा उर्वशी संवाद से। उसके बाद प्रजाते देवान हविषा यजाति, यह मंत्र संबद्ध है पुरुरवा उर्वशी संवाद से। पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त में उर्वशी है अप्सरा। संवाद सूक्त में सच्चा प्रेमी है पुरुरवा। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर में कह रहा है कि उर्वशी स्त्रियों का हृदय किसके हृदय के समान बताती है? उर्वशी स्त्रियों का हृदय किसके हृदय के समान बताती हैं? तो सालावृक के समान उर्वशी स्त्रियों का हृदय बताती हैं। ठीक, अब कह रहा है ब्रह्मोत्पन्न मूल सक्रिय तत्व अप से उत्पत्ति मानी गई है उर्वशी की। ब्रह्मोत्पन्न मूल सक्रिय तत्व अप से उत्पत्ति मानी गई है उर्वशी की। पुरुरवा के व्युत्पत्ति परक अर्थ है विपुल शब्दागार। प्राण एवं ही पुरुरवा, यह है निरुक्त 10:4-47 में। प्राण एवं ही पुरुरवा, यह है निरुक्त 10:4-47 में। अब देखेंगे उर्वशी का शब्दार्थ है हृदय को बस में रखने वाली। उर्वशी का शब्द का अर्थ है हृदय को बस में रखने वाली। हये जाये मनसा तिष्ठ घोरी वचांसी मिश्रा कृण्वावहेनु, इसके लिए उद्दिष्ट है उर्वशी। क्या कह रहा है? हये जाये मनसा तिष्ठ घोरी वचांसी मिश्रा कृण्वावहेनु, तो किसके लिए उद्दिष्ट है? तो उर्वशी के लिए। उसके बाद हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा शृण्वावहेनु, इस मंत्र में ऋषि हैं पुरुरवा। हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा कृण्वावहेनु, इसमें मंत्र में ऋषि हैं कौन? तो पुरुरवा ऋषि हैं। और उसमें इस किसके लिए उद्दिष्ट है? तो उर्वशी के लिए उद्दिष्ट है, और पुरुरवा इसमें ऋषि है। इति त्वा देवा इमा आहुरेल, इसमें एल है पुरुरवा। घृतस्य स्तोकम सकृदहन आसना ता देवेदम तात्रिपाणा चरामी, यह उक्ति है उर्वशी की। उसके बाद श्री गावो न धेनवो नवंत, यह उक्ति है उर्वशी की। यह कुछ मंत्र दिए गए हैं, तो मंत्र को आप बिल्कुल आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्या है? हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांस मिश्रा कृण्वावहेनु नौनो मंत्रा अनुदितास एते यमस्करण परतरे चनाहन। चलिए इसको अपना देख लेंगे आप।
अब पूर्वार्ध संवाद हो गया। अब चलेंगे पूर्वार्ध संवाद में कितना मंत्र था, टोटल 18 मंत्र। ठीक, अब चलेंगे यमयमी संवाद में। यमयमी संवाद 10-10। इससे पहले पूर्वार्ध संवाद कितना था, 10-19 कितना था, 10-19, ठीक है, सॉरी 10-95, 10-95। अब आप देखेंगे 10-95 और 18 मंत्र, और इसमें है आपका 10-10 पूर्वार्ध के बाद यमयमी संवाद, ध्यान याद रखना है। यमयमी संवाद में कितना है, 10-10। यमयमी संवाद सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो 10वें मंडल में। यमयमी संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। उसके बाद यमयमी संवाद सूक्त का क्रम है 10-10, ठीक है, 10वें मंडल का 10वां सूक्त। ऋग्वेद के 10-10 सूक्त से संबद्ध है यमयमी संवाद। यमयमी संवाद सूक्त में छंद है त्रिष्टुप। यमयमी संवाद सूक्त में कुल मंत्र है 14। उसमें कितना था, 18, इसमें है 14, 4 कम हो गया, ठीक है। 18 और 14, 18 और 14, 10-95, 10-10, 18, 14, 10-95, 10-10, कितना हो गया, 18, 14, 10-95, 10-10, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में चलिए कह रहा है कि यमी का सहोदर भाई है यम। यमयमी सूक्त के अनुसार यमी किससे उत्पन्न है, विवस्वान से। यमयमी विवस्वान से उत्पन्न है। अब अगर एक संवाद सूक्तों में कामातुर नारी के रूप में वर्णित हैं यमी। यमयमी संवाद सूक्त के ऋषि का नाम है यम वैवस्वती। यमयमी संवाद सूक्त की ऋषिका का नाम है यमी वैवस्वती। यमयमी संवाद सूक्त के देवता हैं यम वैवस्वत यमी वैवस्वती। पौराणिक संदर्भ में यमयमी में हैं जुड़वा भाई बहन। विवस्वान का अर्थ है तेजस संपन्न इत्यादि, ठीक है। अब देखेंगे कह रहा है यहां पर में कि बृहन् मित्रस्य करुणस्य धाम कदुव्रत आहनो वीच्या नृण। यह उक्ति हैं यमी की। गर्भेनुने जनिता दंपति करदेवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः। यह उक्ति है यमी की। पाप माहुर्यः स्वसारम निगच्छात्। यह उक्ति है यम की। रात्रिभिरस्सा अहभिर्दशस्येत् सूर्यस्य चक्षुर्मुहुरुन्मिमीयात्। यह उक्ति है यम की। आघाता गच्छानुरत्ता रत्तरा युगानि। यह संबद्ध है यमयमी से, संवाद सूक्त से। गंधर्वो अपस्वप्या च योषा या योषा सा। यह संबद्ध है यमयमी संवाद सूक्त से, ठीक है। ये कुछ मंत्र हो गए। उसके बाद हम लोग चलेंगे सर्वापनि संवाद में। सर्वापन संवाद आपका कितना से कितना है, आप देख सकते हैं 10-108। कितना है, 10-108। अब याद रहे आपको कि पहला का क्या था, पहला कितना था 10-95। दूसरा कितना था, पहला का 10-95, दूसरा का 10-9, तीसरा का 10-108। पहला में था कितना 18 मंत्र, दूसरा में था 14 मंत्र, ठीक। चलिए, सर्वापरि संवाद का उल्लेख है ऋग्वेद में। सर्वापरि संवाद क्रम है ऋग्वेद का 10-108। ऋग्वेद का 10-108 सूक्त संबद्ध है सर्वापरि संवाद से। सर्वापरि संवाद सूक्त में पनि है असुर, सरमा और पनि। और पनि किस असुर के अनुचर थे, तो बल के।
अब देखेंगे शर्मा परिसंवाद सूक्त के ऋषि हैं पनि। शर्मा परिसंवाद सूक्त की ऋषिका है शर्मा। शर्मा और पनि, शर्मा क्या है ऋषिका और पनि क्या हो गया तो ऋषि। अब देखेंगे शर्मा परिसंवाद सूक्त के देवता हैं शर्मा पनि, शर्मा और पनि। शर्मा परिसंवाद सूक्त में छंद है त्रिष्टुप। शर्मा परिसंवाद सूक्त में कुल मंत्र हैं 11। तो कितना हो गया 18, 14, 11, ठीक है 18, 14, 11। अब देखेंगे बृहस्पति की गायों को चुराने वाला था पनि, शर्मा और पनि। तो शर्मा हो गया आपका कौन, शर्मा ऋषि का, और ऋषि पनि। बृहस्पति की गायों को चुराने वाला था पनि। अब देखें कह रहा है कि यहाँ पर में कि गायों को चुराने की घटना को देख लिया था बृहस्पति ने। गायों को चुराने की घटना को देख लिया था बृहस्पति ने। गायों को चुराने से संबंधित संवाद सूक्त हैं शर्मा परिसंवाद। क्या है, गाय को चुराने के सूक्त देख लिया था बृहस्पति ने, ठीक है। और गायों को चुराने से संबंधित संवाद सूक्त हैं कौन, शर्मा परिसंवाद सूक्त। शर्मा थी इंद्र की दूती, शर्मा थी इंद्र की दूती। देव सुनी थी शर्मा, आच गच्छान मित्र में ना दधा, यह उक्ति है पनि की। फिर थोड़ा सा मंत्र का एक बार चर्चा कर लें। मंत्र हो गया पहला में कितना था 18, दूसरा में हो गया आपका 14, तीसरा में हो गया 11, 11, 18, 11, 14, 18, 18, 11, 18, 14, 11, ठीक है। चलिए माथा गवाम गोपतिर्नो भवाति, यह उक्ति है पनि की। गोभिरस्वे भिरवसु भिरंतृष्ट, यह उक्ति है पनि की। अस्यास्यो अंगिसो नवग्वाह, यह उक्ति है शर्मा की। सोमो ग्रावान ऋषयस्य विप्राः, यह उक्ति है शर्मा की। नाहम तम वेद दग्धम दभत्स, यह उक्ति है शर्मा की। तो यह क्रमश हो गया शर्मा परिसंवाद का, ठीक है। 10, 108 और 11, यह कुछ ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए शर्मा परिसंवाद सूक्त हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट में विश्वामित्र नदी संवाद 3:33। कितना है 3:33। तो कितना हो गया आपका मंत्र ध्यान रखना है। मंत्र 11, 14, 18 और यहाँ हो गया आपका 13, 11, 14, 18, ओके। चलिए विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है जो ऋषि ऋग्वेद का तीसरा का 33 है, 3:33। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त का उल्लेख है ऋग्वेद में। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त का क्रम है 3:33। ऋग्वेद का 3:33 संवाद सूक्त संबंध है विश्वामित्र नदी संवाद से संबंधित है। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में कुल मंत्र संख्या है 13। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में छंद है त्रिष्टुप अनुष्टुप। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त की ऋषिका हैं नदियाँ, ठीक। अब देखेंगे विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के प्रथम 3 मंत्रों में किन 2 नदियों को स्तुति विश्वामित्र ने की है, तो विपाट, सुतुद्री इत्यादि, ठीक। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में विश्वामित्र ने अपने पिता का नाम बताया है क्या, कुशिक। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में विश्वामित्र ने अपने पिता का नाम क्या बताया है, तो कुशिक, ठीक है। ऋग्वेद के 3:33-9 में विश्वामित्र ने नदियों को संबोधित किस पद से किया है, तो स्वसारः। किससे, स्वसारः। पिता का नाम क्या रखा है, तो क्या कहा है, तो कुशिक। और 3:33-9 में विश्वामित्र ने नदियों को संबोधित किस पद से किया है, स्वसारः से, ठीक है। अब देखें कह रहा है विपाट का अन्य नाम है व्यास, सुतुद्री का अन्य नाम है सतलुज,
ठीक, तो इस क्रम में हम लोग चलेंगे आगे। कह रहा है कि एना वयम पसना पसना पिण्डमाना अनुयोनिम देव कृतम चरन्ते। यह उक्ति है नदी की। रमध्वम में वचसे सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्त में वह। यह उक्ति है विश्वामित्र की। यदंगत्वा भरता संतरेयुर गव्यन ग्राम इषित इंद्र जूतः। इसमें त्वा से उद्दिष्ट है नदी। उद्वउर्मिः सम्या हन्त्वापो योक्त्राणि मुंचत। यह उक्ति है विश्वामित्र की। शमाराणे ऊर्मिभिः पिन्नुमाने। यह उक्ति है विश्वामित्र की। वत्समिव मातरा संरिहाणे। यह उक्ति है विश्वामित्र की। आतेकारो शृण्वामा वचांसि। यह उक्ति है नदी की। आबो वृणो सुमतिम यज्ञानाम। यह उक्ति है विश्वामित्र की। यहाँ कुछ मंत्र दिए हुए हैं, इसको देख लेना है। चलिए नेक्स्ट में चलिए, यही हुआ, 4 सूक्त हो गया। तो इसमें फिर से एक बार मंत्र का ध्यान कर लें कि पहला का क्या मंत्र था। पहला था 18, ठीक है, पहला में था 18, दूसरा में 14, तीसरा में 11, चौथा में 13, ठीक। इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि 3:33 विश्वामित्र नदी में 3:33 13, ठीक है। विश्वामित्र नदी में 3:33 13। उसके बाद सर्वापरि संवाद में 10 108 10 108 और 11, ठीक। चलिए उसके बाद 10 10 14, ठीक, 10 10 14। उसके बाद 10 95 18 10 95 18 हो गया, 10 95 18। चलिए, तो इसी के साथ संवाद सूक्त हमारा समाप्त हुआ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ खास लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।